हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है 7 जुलाई 2024 के अंदर, ना सिर्फ आप लोग इस एग्जाम को पास कर सकते हो, बल्कि इस एग्जाम के अंदर आप लोग 130 प्लस नंबर आराम से लेकर आ सकते हो। जी हाँ, आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, आराम से लेकर आ सकते हो। इनफैक्ट आप लोग 140 भी लेकर आ सकते हो, अगर पहले जो मैं बात आपको बता रहा हूँ इनको आपने देख लिया, समझ लिया और इनके ऊपर आपने इम्प्लीमेंट। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आप लोग ही मतलब ये सोच रहे हो कि 130 प्लस कैसे आएंगे, हमसे तो एग्जाम पास ही नहीं हो पा रहा है। पास ना होने की बहुत सारी वजह है, जो आज की वीडियो के अंदर मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। और किन आपको गलतियों से बचना होता है, कौन कौन सी चीजें करनी होती है। जैसे अगर मैं ये बात करूं, आपके सीटेट के ही कुछ स्टूडेंट है, ठीक है, हालांकि मेरी टीम ने यही मैसेज डाल पाए, ठीक है, वरना इनके अलावा कितने ऐसे स्टूडेंट है और भी जिनके 130 प्लस या 140 के करीब तक स्कोर आया, क्योंकि बहुत से लोग तो देने ही नहीं आते इंटरव्यू दूर की वजह से। और जो लोग देने आते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर ही या यूट्यूब के ऊपर सर्च मार लेना सीटेट इंटरव्यू, मेरा नाम लिख देना, मेरे काफी स्टूडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना स्कोर 130 प्लस लाने के बाद इंटरव्यू के अंदर अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर किया हुआ है। तो यार, अगर ये लोग ला सकते हैं तो आप लोग नहीं ला सकते? ये क्या कहीं और से आते हैं क्या, या इनके पास पेपर जल्दी आ जाता है? दो चार नेगेटिव मानसिकता के आप में से ऐसे लोग रहेंगे जो वो ये सोचेंगे नहीं बस पेपर पास हो जाए, बाकी बाद में चीज देखी जाएगी। अगर आप लोग सीटेट के इंटरव्यू की लिस्ट देखोगे जो मेरे चैनल पर मेरे स्टूडेंट के डले हुए हैं, उन्हीं के साथ में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, अभी मैंने बीपीएससी के नहीं डाले क्योंकि वहां पर संख्या हजारों की है, वहां पर मैं मीटअप के माध्यम से उनसे मिलूंगा। जो दूसरे एग्जाम के अंदर जिन्होंने सिलेक्शन लिया हुआ है, उनके आप लोग जब इंटरव्यू देखोगे तो उन्होंने क्लियर कहा कि सर कई बच्चे ऐसे मिले 130 प्लस है और हमारी मेंटेलिटी सेट हो गई थी कि हमने अपना बेस यही से स्ट्रॉन्ग करना है और आगे हमें दिक्कत नहीं हुई तो हमें जॉब मिल गई। आई होप आप लोगों ने कुछ इंटरव्यू वहां पर देखे होंगे। तो यार, आपको मानसिकता पहले यही से चेंज करनी होती है, पहला आपका स्टेप यही से शुरू हो जाता है। अगर बड़ा सोचोगे तभी आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि ये मान के चलिए, ना सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम बल्कि आप लोग अगर प्राइवेट जॉब के लिए भी तैयारी करते हो ना, तो भी वहां पर आपका सीटेट मैंडेटरी हो गया है। कि आप लोग प्राइवेट स्कूल के लिए भी तैयारी करते हो, वहां पर भी भाई आपका सीटेट मांगा जाता है। और सीटेट के अंदर जिन सब्जेक्ट के अंदर अगर आपको नॉलेज नहीं है तो यहाँ पर फिर आप लोगों की गिरगिरी हो जाएगी। जैसा भी कुछ आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो मुझसे सवाल पूछते रहते हैं कि सर हमारे स्कूल के अंदर बच्चों के साथ मैडम ये करती है, ऐसा करती है, होमवर्क के अंदर ये चीज करती है। तो जब आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, प्रॉपर नॉलेज आपको मिलेगी, तो आप जो अपने बच्चों की पीटीएम होती है वहां पर जाकर टैकल कर सकते हो कि हमारे बच्चे की प्रोग्रेस कितनी हुई है, किस प्रकार से मैडम चीजें करा रही है। अदरवाइज वो आपको कराते जाएंगे, आपका बच्चा करता जाएगा, तो आपके बच्चे के फ्यूचर का भी ये सवाल है। तो बच्चे का फ्यूचर तब बनेगा, पहले आप लोगों को जागरूकता अपने अंदर लानी पड़ेगी। अब देखें एक एक करके सभी चीज आप लोग सुनते जाइए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल मैं नहीं चाहता आप लोग प्राइवेट स्कूल में जाए। आप लोग गवर्नमेंट स्कूल के ही मानसिकता के साथ तैयारी करिए कि इसी के अंदर आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। मैं तो आपको ये बता रहा था कि सीटेट कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, कि प्राइवेट स्कूल में भी आपको जॉब लेने के लिए सीटेट मैंडेटरी किया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये लोग ला सकते हैं, इनके अलावा जो दूसरे भी बच्चे हैं जिनकी फोटो वगैरह नहीं है, ठीक है, या जो दूर की वजह से मेरे पास नहीं आ पाए, तो यार आप लोग भी ला सकते हो। ये हिम्मत आपको अपने अंदर रखनी पड़ेगी। अदरवाइज आप ये सोचते हो नहीं बस पास करा दो, तो भाई आप लोग वीडियो बंद करके अभी कुछ और काम अपना कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप लोगों के सामने मैं एक डेटा यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ। ये आपका जनवरी 2024 के अंदर अभी रिसेंटली जो आपका सीटेट हुआ है, इसके अंदर पेपर वन के अंदर लगभग 8 लाख बच्चों ने पेपर दिया और पास होने वालों की संख्या लगभग 1.25 लाख। तो देखो कितना बड़ा नंबर है फेल होने वालों का, पास होने वालों का नहीं, फेल होने वालों का। अगर मैं पेपर टू की बात करूं, लगभग 15 लाख बच्चों ने पेपर टू दिया और इसमें पास होने वालों की संख्या पेपर वन से भी कम है। यानी संख्या यहां पर डबल है पेपर देने वालों की और पास होने वालों की इससे भी कम है। यानी पेपर टू के अंदर तो और भी बुरा हाल यहां पर बच्चों का हो रखा है। और क्या क्या गलती करता है पेपर टू वाला बच्चा, वो सभी पॉइंट एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। बस मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट मत करिए। जी हाँ, आप लोगों ने ध्यान से सुना, ठीक है। क्या हो गया, कैसा टीचर है यार, अलग ही सलाह देता है। आप लोग अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट मत करिए। आप पहले ये देखिए जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसी स्ट्रेटेजी बनानी है, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो किस स्ट्रेटेजी के थ्रू यहां पर पढ़ते थे। अगर आपने इसकी पूरी प्लानिंग कर ली, मैं कहता हूं 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगा लीजिए आप लोग। लेकिन अगर आपको पता लग गया कि हाँ भाई ये तरीका है पढ़ने का, यहाँ से पढ़ना होता है या इस टीचर से पढ़ना होता है, फिर पढ़ना स्टार्ट करिए। आप लोग सीधे सीधे टूट जाते हो, चलो भाई किताब से पढ़ लेते हैं, चलो यूट्यूब पर जाकर टीचर से पढ़ लेते हैं। भाई पहले अपने आप को देखो तो सही कि आपको पढ़ना क्या है और आगे किस प्रकार की प्लानिंग के तहत आपको पढ़ना है। अच्छा खासा समय लगा लीजिए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, चलो 1 हफ्ता भी लगा लो। अभी तो आपका पेपर 7 जुलाई के अंदर है, लेकिन पहले ये देख लो कि हमें पढ़ना क्या है, कहां से पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है,
ठीक है। तो अभी आप लोगों ने नेशनल पॉलिसी 2020 भी देखा होगा, तो उसके अंदर भी आपका लिखा हुआ है कि सीखने को किस प्रकार सीखा जाए, लर्न हाउ टू लर्न। ठीक है, तो यानी पहले देख लो कि अगर सीखना है तो इसको सीखने को पहले ये देखना है कि भाई कैसे इसको सीखना है। ठीक है, ये नहीं कि सीधा सीखना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया। चलिए मैं एक एक करके आपके सामने पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं। ये आपका सीटेट का बैच है, हाँ, जिसके अंदर आपके एडमिशन चालू हो गए। क्योंकि देखिए सीटेट के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, कुछ सब्जेक्ट मैं भी डील नहीं कर पाता हूँ। तो अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए, फिर इसके बाद आपको कहीं भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ना कोई किताब आपको लेने की जरूरत पड़ेगी, ना कुछ आपको पीवाईक्यू लेने की जरूरत पड़ेगी, ना एनसीईआरटी वगैरह आपको लेनी पड़ेगी। और सभी टीचर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। जो मेरी सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन आप लोगों ने डाउनलोड की होगी, उस पर आपको देखने को मिल जाएंगे। चाहे आपका पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, चाहे आपका कंप्लीट बैच हो, जिसके ऊपर आपका डिस्काउंट भी चला हुआ है, 25 मार्च तक डिस्काउंट है। ये आपको एक मिनिमम फीस के अंदर आपको मिल जाएगा। और ये सभी चीजें इस आपके बैच के अंदर आपको मिल जाएगी, जिसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी डाली हुई थी, जिसकी क्लासेस 20 मार्च से आपकी शुरू होने वाली है। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोग एनरोल करना चाहे कर सकते हो। एक बार सीटेट का एग्जाम दो, अच्छे नंबर से पास करो, फिर फेंको इसको, फिर आगे के जो वाले एग्जाम के लिए आप लोग अपनी तैयारी करिए। ठीक है, चलिए अब मैं एक एक करके स्टार्ट कर लेता हूं कि क्या क्या बच्चा गलती करता है, जिनकी वजह से 130 तो छोड़ो फेल हो जाता है वो, और वो गलती आपको नहीं करनी, उनसे आपको बचना है। और क्या क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये स्ट्रेटेजी अपनी बना लीजिए, अपने नोट्स के अंदर बना लीजिए, या जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं इसके थ्रू आप लोग यहां पर बना लीजिए। ठीक है, चलो भाई शुरुआत कर लेते हैं। गुड इवनिंग भाई, मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग वैसे ही यहां पर ठीक होने वाले हो। सबसे पहले मैं आप लोगों की गलतियों की बात कर लेता हूं, जिसकी वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं। अच्छे स्कोर की तो बात ही दूर है, पहले बच्चे फेल हो जाते हैं। सबसे पहली बात है, बच्चों को अपने सिलेबस की नॉलेज नहीं है। पहले उसे यही नहीं पता कि भाई जिस एग्जाम की वो तैयारी करना चाह रहा है उसका सिलेबस क्या है। XYZ कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप लोग इससे पहले जितने भी मेरे स्टूडेंट है उनके इंटरव्यू आपने देखे होंगे, ठीक है, जो सेलेक्टेड भी है, तो वो एक ही बात कहते हैं कि सबसे पहले हमने देखा सिलेबस को, और सिलेबस को जो टीचर सबसे पहले सही तरीके से बता रहे फिर हमने उसको यहाँ पर फॉलो करा। अंधाधुंध क्वेश्चन के ऊपर, कंटेंट के ऊपर मत टूट जाओ। सबसे पहले अपना सिलेबस देख लीजिए, और सिलेबस सबसे बढ़िया आपका इनकी खुद ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया हुआ है, और सीबीएसई ने इसको बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। इन्होंने कहा जी ये हमारा सिलेबस है, पेपर आपका इसी से आएगा, लेकिन हम लैंग्वेज को ऐसे घुमाकर पूछेंगे कि आपको कंफ्यूज कर देंगे कि 4 ऑप्शन जो आएंगे उसमें आंसर क्या होने वाला है। बट सिलेबस हमारा यही रहेगा, और इससे बाहर हम पेपर नहीं देते हैं। अगर मैं बात करूं आपका सीडीपी, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, दोनों के अंदर सेम सिलेबस है। हालांकि उससे पहले कुछ थोड़ा सा हल्का सा स्टैंडर्ड अलग होता था, बट अब आपके बिल्कुल सेम मतलब आपका पैटर्न और सिलेबस देखने को मिल गया है। 1-2 क्वेश्चन के अंदर बदलाव होता था, लेकिन अब सेम है। ये यहाँ पर इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, या तो आप लोग इस सिलेबस को देख सकते हो, अदरवाइज मैं एक वीडियो इस बार भी इसके ऊपर डाल दूंगा, क्योंकि जैसे कुछ नए टॉपिक भी है इसके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है, जो सिलेबस के अंदर नहीं है। जैसे एनईपी 2020 आपने पढ़ा होगा, सिलेबस के अंदर नहीं है, बट क्वेश्चन वहां से आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी एक वीडियो बना दूंगा, या मैं एक काम करूंगा यार, जो बैच के अंदर डेमो क्लास चल रही है ना, पहली डेमो क्लास मैं ले लेता हूं, उसके अंदर सीडीपी की सिलेबस बता दूंगा, क्या क्या चीजें पढ़नी होती है, कैसे कैसे करना होता है, वो सब एक प्रॉपर वीडियो में बना दूंगा सीडीपी सिलेबस के माध्यम से। क्योंकि ये जो सीडीपी होती है, एक सब्जेक्ट जो होता है, ये बाकी के सब्जेक्ट में आपको हेल्प करता है। ठीक उसी प्रकार से भाई मान लीजिए आपका मैथमेटिक्स है, पेपर फर्स्ट दे रहे हो तो वही आपका प्राइमरी का आएगा, सेकंड दे रहे हो तो 6 to 8 आएगा। और पेडागोजी के लिए वो सब चीज कैसे पढ़नी है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो एनसीईआरटी की किताब के अंदर नहीं मिलेगा। ईवीएस पढ़ रहे हो तो भाई वही आपकी 6 थीम दे दी, उसी से पेपर आता है, यानी 3rd, 4th, 5th क्लास की एनसीईआरटी से आता है। सोशल साइंस और साइंस की बात करूं तो वही आपका 6th, 7th, 8th क्लास से आता है। अब मैं जरा इसको डिटेल में आपको बता देता हूं, और सीडीपी का जो आपका सिलेबस है, या जो मैं डेमो क्लास दूंगा, हालांकि मैंने आज तक दी नहीं है, मुझे जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, शायद पिछली बार मैंने दी थी, क्योंकि सभी बच्चों को पता है, जो बच्चा नया जुड़ता है उसको जरूर लगता है कि यार ये कौन से सर है जो पढ़ा रहे हैं, वरना अदरवाइज मुझे नहीं लगता भारतवर्ष के अंदर बहुत कम बच्चे ऐसे बच्चे होंगे जो मुझे ना जानते हो। ठीक है, तो ये सिलेबस को आप लोग देख लेना पहले, ये ऑफिशियल सिलेबस है जो सीबीएसई की वेबसाइट ctet.nic. पर आपको मिल जाएगा। और इसके बाद में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं कि भाई आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होती है और कहां कहां से पढ़नी होती है। लेकिन पहले गलतियों के बारे में बात करते हैं। पहले तो आपकी गलतियों को मैं बताता हूं, क्योंकि बहुत से बच्चे फेल हो जाते हैं। ठीक है, जो बच्चे पास हो गए होंगे वो नीचे कमेंट करके बता देंगे कि हाँ भाई हमने यही स्ट्रेटेजी को यहाँ पर फॉलो किया था। दूसरी बात, न्यू पैटर्न। देखा, न्यू पैटर्न अभी कोई नहीं है। अभी जो आपका सीटेट का एग्जाम जो जनवरी के अंदर होगा, ठीक है, उसके अंदर आपको पैटर्न बदला हुआ देखने को मिल सकता है। एक नया पेपर 3rd आपको देखने को मिल सकता है, जो आपके टीजीटी पीजीटी वाले स्टूडेंट के लिए हो सकता है। बट अभी पैटर्न के अंदर कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ एक बदलाव है, जो इससे पहले भी इन्होंने एनसीईआरटी ने अपने एक इंफॉर्मेशन के थ्रू यहां पर बताया था कि भाई पेपर के अंदर अब हम रोट लर्निंग नहीं कराएंगे, यानी कि चीज अब आपकी रटनी नहीं है, ठीक है, चीज अब आपको समझनी है। क्या समझे आप लोग बात? अगर आपका जो ये सिलेबस दिया हुआ है, इस सिलेबस से ही आपका पेपर आएगा, लेकिन अगर आपने चीजों को समझा
और रटा नहीं तो आप लोग सीटेट के एग्जाम को बहुत अच्छे नंबर से यहाँ पर पास कर पाओगे। मेरे पास में दोनों ही पेपर है, ये अभी जो आपका जनवरी के अंदर पेपर हुआ था वो भी, और इससे पहले अगस्त का हुआ था वो भी। तो ये चारों पेपर मेरे सामने दिए हुए, ठीक है। अब आपका पेपर ऑफलाइन आता है, इससे पहले बीच में ऑनलाइन करे थे, सीबीएसई की हालत खराब होगी, दोबारा ऑफलाइन के ऊपर यहाँ पर शिफ्ट हो गया। लेकिन जैसे ही ये दोनों पेपर हुए, मतलब इसके अंदर पेपर का जो लेवल है और जो उसकी लैंग्वेज पूछता है, पूछने का जो तरीका है एग्जामिनर का, वो बहुत बढ़िया पूछा गया है। तो इसलिए उन्होंने क्लियर अपना संकेत दे दिया कि चीजें रटनी नहीं है, चीजें यहां पर समझनी है, ठीक है। देखिए भाई, मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं, आज की वीडियो प्रॉपर टाइम लगा के देख लीजिए, आधा घंटा इसी के ऊपर खर्च कर लीजिए, उसके बाद 1-2 दिन लगा लीजिए और उसके बाद फिर अपना पढ़ना स्टार्ट करना, ठीक है। शुरुआत में पढ़ना स्टार्ट मत करो, शुरुआत में समझ लो आप लोग, ठीक है। ये पेपर है, इसका पेपर का एनालिसिस भी मैं आपके साथ करा दूंगा, जो इस बार का आपका पेपर हुआ था, ठीक है। देखिए एक चीज आपके सामने और शेयर में यहां पर कर देता हूं। आप लोगों को पता है अभी एक पॉलिसी चल रही है ओपन बुक एग्जाम के नाम से। क्या है? ओपन बुक एग्जाम के नाम से, ओपन बुक एग्जाम। अब आप लोगों ने जो बोर्ड के एग्जाम दिए ना, जो बोर्ड के एग्जाम आप लोगों ने दिए हुए, मैंने भी दिए हुए, तो हम लोग वहां पर नकल करने के लिए क्या लेकर जाते थे? पर्ची, फर्रे लेकर जाते थे और टीचर की नजरों से छुप छुप कर करते थे। सभी ने करा होगा, कभी मैं अपना ही नाम ले दूं, मेरी बेइज्जती हो जाए, ठीक है। अब सरकार एक नई पॉलिसी ला रही है, ओपन बुक एग्जाम, यानी बोर्ड के एग्जाम के अंदर आप लोग जो बच्चे हैं, यानी जो आपके बच्चे रहेंगे जो बोर्ड के एग्जाम देंगे, एग्जाम के अंदर किताब लेकर जा सकते हैं और किताब में से समझ समझकर अपने आंसर को लिख सकते हैं। गवर्नमेंट की ये सीधी पॉलिसी है, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिंपल पॉलिसी है कि भाई हमें बच्चों को चीजें रटानी नहीं है। जिस बच्चे ने चीजें ज्यादा रट ली, इसका मतलब ये मत समझिए वो विद्वान है। हमें बच्चों को चीजें समझानी है, तभी तो सोचो बोर्ड के एग्जाम में अब किताबें खुलेगी, ठीक है। जो हम लोग चोरी चुपके से लेकर जाते थे, मैं ज्योमेट्री में छुपा कर लेकर जाता था 1-2 पेपर के अंदर, ठीक है। देखो अब झूठ क्या बोलनी, मेरे मुंह से निकलता ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपके सामने शेयर कर दी, इतने दूध के दूल्हे आप भी नहीं होंगे। तो देखो आप लोग सिंपल एक बात समझिए कि आपको रोट लर्निंग नहीं करनी, आपको चीजें समझनी है यहां पर। और अगर आपने ये चीजें समझ ली, इतना सा आपका सिलेबस है, उससे बाहर पेपर नहीं आएगा। जो यहाँ पर 130 140 के आसपास में बच्चे स्कूल लेकर आ रहे हैं, जॉब ले रहे हैं, वो आप लोग भी यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा इस एग्जाम में आपका ग्रामर का रोल नहीं रहता कि बच्चे डिटेल में ग्रामर पढ़ना यहाँ पर शुरू कर देते हैं। सिर्फ आपकी बेसिक ग्रामर आती है। क्या आती है? सिर्फ आपकी बेसिक ग्रामर आती है, जो आपके पैराग्राफ में से आपको देखने को मिलती है। जो आप लोग 2 लैंग्वेज लेते हो, उन्हीं के अंदर आपके 2 पैराग्राफ आते हैं, जिसको आप लोग गद्यांश काव्यांश कहते हो। उसी के अंदर कुछ क्वेश्चन उसी पैराग्राफ से आपके ग्रामर के देखने को मिल जाते हैं। उपसर्ग प्रत्यय पूछ लेता है, संधि समास पूछ लेता है, अलंकार पूछ लेता है, संज्ञा वगैरह पूछ लेता है, इस प्रकार की बेसिक ग्रामर पूछ लेता है। अदरवाइज आपका पैसेज से क्वेश्चन आता है और आपके पेडागोजी से क्वेश्चन आते हैं। तो पूरी डिटेल में ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है, हाँ बेसिक ग्रामर पढ़ने की जरूरत है आपको, तभी आप लोग 130 140 प्लस का यहां पर स्कोर कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं आपके सामने पेडागोजी की। कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं चलो किताबों से पढ़ना शुरू करते हो। मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मार्केट के अंदर कोई ऐसी किताब नहीं मिलेगी जो आपको पेडागोजी सिखा सके और जो पेडागोजी के आंसर आपको कर सके। मार्केट के अंदर मान लीजिए आप लोग किसी भी पब्लिकेशन के पास जाते हो, तो मेरे पास उनके ऑफर नहीं आते क्या हम मुझसे जुड़ने के लिए, ठीक है। तो आप लोग जिन किताबों को पढ़ रहे हो उनके ऑलरेडी मेरे पास ऑफर आते हैं, बट मैं अभी जुड़ा नहीं हूं किसी के साथ। हालांकि मेरी बुक आने वाली है, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इससे पहले मेरे नाम से पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर फेक किताबें चल रही है। मेरी खुद की रियल आएगी, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आपको ध्यान रखनी है कि पेडागोजी आपको रटनी नहीं है। पेडागोजी के अंदर आपको एज ए टीचर बनकर आंसर देना है, बच्चे के हित के लिए आंसर देना है, और पेडागोजी समझाने वाला आपको एक टीचर मिलना चाहिए जो आपको बता सके कि आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, कैसे इंगेज करके बच्चों को यहाँ पर पढ़ाना है। तो ये गलतियों से भैया आप पर आपको बचना है, ठीक है। इन गलतियों से अगर आप लोग बच गए, इनका इंप्लीमेंटेशन कर लिया, तो आधी जंग तो आप लोग यहीं पर जीत गए, क्योंकि आपको पता लग गया चल पा रहा है और क्या गलती ऐसी कर रहे हैं हम लोग जिसकी वजह से हम लोग अच्छा स्कोर भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब जरा मैं एक एक करके आपके सामने बात कर लेता हूं, उसके पैटर्न की बात की, और एक एक सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं कि भाई कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको कैसे कैसे और कहां कहां से पढ़ना है। इसके ऊपर मैं यहां पर आपके सामने बात कर लेता हूं। सबसे पहले बात करूं आपके एग्जाम पैटर्न की। 150 नंबर का आपका पेपर आता है। जनरल कैटेगरी का अगर कोई स्टूडेंट 90 नंबर लाता है तो पास माना जाएगा। बाकी अदर कैटेगरी लाइक आपका SC ST OBC वगैरह, अगर वो 82 लाता है वो पास माना जाएगा। लेकिन इसको आपको अपने माइंड में से बिल्कुल निकाल देना है। शुरुआत में ही मैंने आपके सामने क्या चीज बताई, शुरुआत में ही आपको अपने सामने रखना है ये जो बच्चे अपना लेकर आए, जो इनके अलावा जो स्टूडेंट इंटरव्यू के अंदर आए हैं या नहीं भी आ पाए थे, इस वाली अप्रोच के थ्रू आपको पढ़ना है कि 90 नहीं डाले, हमें तो अपना टॉप करना है इस एग्जाम के अंदर, ताकि हमारी एक तो समझ बढ़ सके, क्रिटिकल थिंकिंग हमारी बढ़ सके, प्राइवेट स्कूलों में भी हमारी बेइज्जती ना हो सके अगर प्राइवेट स्कूलों में हम जाए, और गवर्नमेंट एग्जाम को जल्दी हम लोग करेक्ट कर सके। तो आपको अपने माइंड को यही से सेट करना पड़ेगा कि 90 का खेल हमें नहीं खेलना, बड़े स्कोर का खेल हमें यहां पर देखना है। कोई नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं है,
तुक्के आप लोग यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा टाइम आपको वही 2.5 घंटे का दिया हुआ है। स्ट्रक्चर जो आपके पेपर का होता है वो आपका कंटेंट प्लस पेडागोजी होता है। कंटेंट के अंदर मान लीजिए आपके जो चैप्टर होते हैं एनसीईआरटी के थ्रू आपकी चीजें पूछी जाती है, और पेडागोजी के अंदर आपको कैसे वो उस सब्जेक्ट को बच्चों को पढ़ाना है, कैसे उस चैप्टर को बच्चों को पढ़ाना है, इससे रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके एग्जाम का पैटर्न है। सिलेबस मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया, ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। इसका मैं भी आपको डिटेल में वीडियो बना दूंगा, यूट्यूब के ऊपर बना दूंगा, ठीक है। और एक एक करके सभी सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताता भी जा रहा हूं कि कैसे कैसे चीज आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं इसके पैटर्न की बात करूं, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो पेपर सेकंड हो, दोनों ही आपके 150 नंबर का पेपर आता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं पहला सब्जेक्ट सीडीपी, दोनों ही पेपर के अंदर सेम सिलेबस सेम पैटर्न रहता है सीडीपी का, और सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तो जो 2-4 क्वेश्चन थोड़ा बहुत इनके बीच में डिफरेंस पैदा करते थे वो भी नहीं आते, सेम एज इट इज आते हैं, ठीक है। तो सीडीपी आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के अंदर 30 नंबर की आएगी। सबसे बड़ी बात, सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, अगर मान लीजिए ये आपने अच्छे तरीके से कर लिया, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो बाकी के सब्जेक्ट में भी आपको हेल्प करेगा। तो मैं इसको 30 नंबर का नहीं मानता, मैं इसको 30 नंबर से बहुत ज्यादा का मानता हूं, और उसको ये आपको देखने को भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं पेपर 1 की, यहां पर आ जाएगा आपका ईवीएस, ठीक है। ईवीएस आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, पर्यावरण आ जाएगा। अगर पेपर 2 की बात करूं तो यहां पर पेपर 2 के बच्चे बट जाते हैं, कोई बच्चा यहां पर सोशल साइंस ले लेता है, कोई यहां पर मैथ साइंस ले लेता है, जो आपके 60 नंबर का आता है, ठीक है। मतलब इसमें आपका कंटेंट पेडागोजी दोनों आते हैं, चाहे आपका ईवीएस हो सोशल साइंस हो। ये मैथमेटिक्स आपका पेपर 1 के अंदर 30 नंबर का आ गया। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, कोई भी आप लोगों को ऐसी 2 लैंग्वेज लेनी होती है जिसमें आप कंफर्टेबल हो और जिसमें आपको लगता है कि हम इसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये लैंग्वेज ये नहीं है कि आगे जाके इस लैंग्वेज से आपको कोई दिक्कत होने वाली है, ये लैंग्वेज सिर्फ आप लोग सीटेट के एग्जाम के लिए सेलेक्ट करते हो, आगे इसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला होता है, ठीक है। तो कोई भी 2 लैंग्वेज ले सकते हो आप लोग। मान लीजिए आपने पहली लैंग्वेज हिंदी ले ली, दूसरी संस्कृत ले ली, या दूसरी इंग्लिश ले ली, तो जो आपकी चॉइस है, जो भी आप लोग 2 लैंग्वेज यहाँ पर लेना चाहो, ठीक है। लेकिन अपना एडमिट कार्ड जब आपका आएगा ना, तो अपना देख लेना कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करिए, वरना कई बच्चे यहीं पर फेल हो जाते हैं, ये भी एक बड़ी गलती होती है। तो ये आपके एग्जाम का पैटर्न है जो मैंने आपके सामने यहाँ पर बता दिया। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कंटेंट, आपके पास क्या कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि कुछ कंटेंट भी तो होना चाहिए। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे हैं उनके पास कुछ कंटेंट भी नहीं था, फिर भी 130 प्लस उन्होंने मारे हुए, लेकिन अब पेपर का स्ट्रक्चर बड़ा चेंज हो गया है। अब जो बच्चे यहाँ पर चीजों को समझ रहा है ना, वो पेपर को पास कर पा रहा है, ठीक है। तो कंटेंट के लिए आपको सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है पीवाईक्यू, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खासकर आपके 2018 से अभी तक के जितने भी हुए, तो एक तो मेरे सामने ही है, ये अभी आपके जनवरी वाला है, और ये आपका इससे पहले जो अगस्त के अंदर हुआ था वह है। यानी 2 पेपर के तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेरे पास है, जिसमें से एक का एनालिसिस मैं आपको करा चुका हूं, और दूसरे का एनालिसिस अभी मैं आपको दोबारा कराऊंगा, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। इससे पहले सीबीएसई बोर्ड ने आपके ऑनलाइन एग्जाम लिए, तो वो आपके पास पेपर होने चाहिए। एक 2018 वाला भी यार आप लोग देख लेना, उसका लेवल अच्छा पूछा गया था, उससे पहले की करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, क्या आप लोग ऑफिशियल जो इसकी वेबसाइट है वहां से जाके ले सकते हो, या फिर मेरी खुद की किताब आने वाली है पीवाईक्यू के नाम से, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन गलत देखने को मिलते हैं। तो मैं खुद अपनी किताब बना रहा हूँ, पूरे देश भर के नाम से, पता नहीं मेरे नाम से कितने नोट्स कितनी किताबें सेल हो रही है, जबकि मेरी अभी तक एक किताब नहीं आई सीटेट की, बट अब आएगी आपकी, ठीक है। तो चाहे आप लोग मेरी ले सकते हो, अगर उसके अलावा कोई पब्लिकेशन आपको अच्छा लगे तो उसकी ले सकते हो, या पीवाईक्यू का आपके पास कलेक्शन हो वो ले सकते हो, या मेरे वाले सीटेट के नोट्स है वो ले सकते हो, जिसके अंदर ऑलरेडी आपके पीवाईक्यू है, ये आपकी चॉइस है। बट सबसे मेन बात है, आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो एग्जाम रहता है ना, उसमें आपको पीवाईक्यू भी अगर आप लोग अच्छे तरीके से कर जाते हो तो ये भी आपको एग्जाम पास करा देता है, ठीक है। पीवाईक्यू के अलावा अगर मैं बात करूं, अब एक एक सब्जेक्ट की आपके सामने बात कर लेता हूं। पहले बात करता हूं सीडीपी की। देखिए सीडीपी की, चाहे आप लोग मेरा बैच लेते हो, ठीक है, जिस पर ऑलरेडी आपके बच्चे एडमिशन भी लेते जा रहे हैं, या आगे भी आप लोग किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हो, या किसी आप लोग पेपर की तैयारी करते हो जहां पर सीडीपी आता है, तो वहां बैच के अंदर भी सीडीपी मैं पढ़ाता हूं, और ऑनलाइन क्लास जो मेरी चलती है, यहाँ पर भी मेरी सीडीपी की क्लास चलती है, और मेरा टाइम हमेशा 8 बजे का होता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, 8 बजे मेरी क्लास चलती है। तो सीडीपी के लिए अगर मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर डालना शुरू करूंगा, जो बच्चे सीडीपी के अंदर 30 में से 30 लाते हैं, चाहे वो पेड क्लास वाले हो चाहे यूट्यूब से भी पढ़ने वाले हो, तो यहाँ पर बोर्ड भर जाएगा। इतने बच्चे हैं जो सीटेट के एग्जाम में सीडीपी में 30 में से 30 लेकर आते हैं, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं जो आपकी अगली वीडियो आएगी सिलेबस के नाम से सीडीपी के, उसके अंदर फोटो लगाकर आ जाऊंगा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है लगाऊंगा कितनी है, ठीक है। तो आपको सीडीपी के लिए सिंपल सा इस आदमी को पकड़ लेना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है।
तो सीडीपी ये बंदा आपकी करा देगा, ठीक है। और इसको पकड़े रहना सही से, और कुछ करने की सीडीपी में जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई किताब वगैरह आप लोग लेना चाहे तो प्रीवियस ईयर की ले सकते हो, लेकिन जो थ्योरी समझनी होती है, कंसेप्ट समझने होते हैं, कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स समझनी होती है, उसके लिए आपको टीचर चाहिए। तो आप लोग सीडीपी के लिए इस भाई साहब को पकड़ सकते हो, ठीक है। और 30 बाई 30 आप लोग लेकर आ सकते हो, जैसे दूसरे बच्चे आते हैं। मैं तो 29 वालों को भी कंसिडर नहीं करता हूं, हमेशा 30 बाई 30 पर ध्यान रखता हूं, ठीक है। अपने वाला फोन दे दे, मेरे वाला हैंग हो रहा है। अगर मैं बात करूं आपके अगले सब्जेक्ट की बात करूं, देखिए पेपर फर्स्ट वालों का आपके सामने ईवीएस है। ईवीएस का भी आपका एनसीईआरटी की किताब में से आता है, थर्ड क्लास से लेके, ठीक है। अगर मैं बात करूं थर्ड क्लास से लेके और फिफ्थ क्लास तक की, यानी थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास की जो आपके एनसीईआरटी की किताबें है, मैक्सिमम पेपर, अगर मैं बात करूं 2-3 क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूं, जिसके अंदर आपके कुछ टेट टाइप क्वेश्चन होते हैं, कुछ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। अदरवाइज आपका मैक्सिमम कंटेंट इन्हीं एनसीईआरटी की किताबों में से आता है। और इसकी जो पेडागोजी भी करनी होती है, एक तो सीडीपी जो आपने पढ़ी वो यहां पर आपको हेल्प करेगी, और इन्हीं एनसीईआरटी की किताबों के अंदर शुरुआत के फ्रंट पेज पर ही आपको पेडागोजी का कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हो। अगर मैं बात करूं आपके सोशल साइंस और साइंस की बात करूं, मैथ साइंस की बात करूं, जिसके अंदर बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, खासकर जब से पेपर आपका ऑनलाइन हुआ है ना, तब से बहुत स्टैंडर्ड पेपर एग्जामिनर पूछा गया है। कथन और कारक वाले क्वेश्चन आपने पढ़े हैं ना, अजर्सन एंड रीजन के, जो आपके सभी सब्जेक्ट के अंदर पूछे जाते हैं, उसके अंदर भाई आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपने चीजें नहीं समझी तो वो कथन और कारक वाले आंसर आप लोग नहीं दे पाओगे, क्योंकि वो सीधे आपकी समझ पर आधारित है, ठीक है। तो आप लोग जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी आप लोग पढ़ोगे, चाहे आपका सोशल साइंस हो, चाहे आपका मैथ साइंस हो, तो यहाँ पर 6 क्लास से लेके 8 क्लास तक की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे आपका साइंस हो। इन एनसीईआरटी के अलावा आपको पब्लिकेशन की किताब नहीं पढ़नी। अगर आपको पढ़नी है, ऑथेंटिक किताबें पढ़नी है, तो भाई आप एनसीईआरटी की पढ़ो ना, सबसे ऑथेंटिक किताब है, यही से आपका पेपर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर एग्जामिनर भी गलती नहीं कर सकता, वरना आप लोग चैलेंज कर सकते हो कि नहीं एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, आपने इसका आंसर दूसरा कैसे मान लिया। तो मैं पब्लिकेशन की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन भाई एनसीईआरटी की किताबें इतनी आपकी ट्रस्टवर्दी है, आप लोग इसके ऊपर आंख बंद करके यकीन कर सकते हो, और पेपर इन्हीं में से आपका आता है, ठीक है। तो ये कर सकते हो, और इनके साथ में एक पीवाईक्यू ले लेना, क्योंकि शुरुआत में मैंने आपको बता दिया, जितने आपके सब्जेक्ट है उसमें आपके पीवाईक्यू तो आपके पास होना ही होना है, ठीक है। तो सोशल साइंस हो गया, मैथ साइंस हो गया, चाहे आपके पास ईवीएस हो गया, एनसीईआरटी की किताबें और आपके पीवाईक्यू काम आपका करा देंगे, और साथ में एक टीचर पकड़ लेना जो अच्छा सा हो। अगर मान लो मैं अच्छा लगता हूं तो मुझे पकड़ लेना, ठीक है, क्योंकि मैं अपने मुंह से अब अपनी तारीफ क्या करूं। अगला आपके सामने सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, चाहे पेपर फर्स्ट की बात करें, चाहे पेपर सेकंड, जिन बच्चों ने मैथ साइंस लिया हुआ है, आपके पास अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने का बहुत बढ़िया तरीका है। कुछ बच्चे मैथ्स का नाम सुनते भाग जाते हैं, नहीं हम तो नहीं कर पाओगे। अभी 3-4 दिन पहले क्या नाम था उसका बच्चे का, नागेंद्र, नागेंद्र, अभी एक बच्चे का मैंने इंटरव्यू डाला हुआ है, ठीक है, आप लोग जाके देख सकते हो, 2-3 दिन पहले ही डाला है, पूरे में से पूरे नंबर आए भाई साहब के। तो सोचो उसकी कैलकुलेशन कितनी स्ट्रांग हो चुकी है बेसिक से, ठीक है। उसका इंटरव्यू जाके देख लेना, उस बच्चे का पूरे नंबर लाया है मैथ्स के अंदर, 30 में से 30, ठीक है। अब जो बाकी के आगे एग्जाम होंगे, लाइक आपका बीपीएससी हुआ, DSSB का हुआ, मान लीजिए सुपर टेट हुआ, या किसी भी और स्टेट का टेट हुआ आपका, या जो वाला एग्जाम हुआ, यार वहां पर बहुत जरूरी है, यहां से बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया। प्राइमरी की बात करें तो भाई आपके 5th क्लास तक का मैथ्स आता है, बड़ा बेसिक मैथ्स होता है, और किसी एग्जाम में तो आपको पूछा भी नहीं जाएगा। अगर सेकंड पेपर की बात करो, 6, 7, 8 क्लास का आपको मैथमेटिक्स पूछा जाता है। मान लीजिए जिन एग्जाम में इंटरव्यू होता है, फॉर एग्जांपल केवीएस के अंदर आपका इंटरव्यू होता है, वहां पर आपको हेल्प करेगा, क्योंकि वहां पर जो इंटरव्यूअर होते हैं, जो क्वेश्चन दागते हैं, वो इन एनसीईआरटी की किताबों में से आपसे दागते हैं। तो इनको छोड़ो मत, ये आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को पास नहीं होना, अच्छे नंबर से पास होना है, क्योंकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता है, वरना सीबीएसई या कोई और आपको इनाम नहीं देता। हाँ, जो बच्चे मेरे पास आते हैं मैं उन्हें इनाम दे देता हूँ, उनके आगे तक का खर्चा पूरा फ्री रहता है जब तक वो एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके सामने लैंग्वेज की बात करूं, चाहे आप लोग कोई भी लैंग्वेज लीजिए, सभी का सिलेबस और पैटर्न एक जैसा होता है। मान लीजिए आपने हिंदी ली, इंग्लिश ली, संस्कृत ली, उर्दू ली, कुछ भी आप लोगों ने लैंग्वेज ली, आपका कंटेंट बटा होता है। जैसे मान लीजिए एक लैंग्वेज 30 नंबर की है, दूसरी लैंग्वेज 30 नंबर की है, 60 नंबर का हो गया, तो 60 में से आधे में कंटेंट आएगा, आधे में पेडागोजी आएगी। यानी कि 2 पैराग्राफ आपको देखने को मिल जाता है, जिसको आप लोग गद्यांश या काव्यांश कहते हो, और इन्हीं में से आपकी ग्रामर पूछी जाती है, ठीक है। इन्हीं में से 3-4 क्वेश्चन आपके ग्रामर के पूछ लेगा, ठीक है, या कभी कभी 4-5 हो सकता है, आगे पीछे होता रहता है, लेकिन इन्हीं में से आपको ग्रामर के क्वेश्चन पूछता है। इसलिए मैं कहता हूं आपको सिर्फ बेसिक ग्रामर करने की जरूरत है, संधि समास अलंकार या आपके उपसर्ग प्रत्यय वगैरह, बेसिक ग्रामर करने की जरूरत होती है, पूरी ग्रामर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये पैराग्राफ फ्री के पैराग्राफ है, इसके अंदर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। पैराग्राफ पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर, जो क्वेश्चन पूछा आंसर दे दिया, बेसिक ग्रामर पढ़ी, सीधा उसका आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। और बाकी के जो आपके नंबर होते हैं वो होते हैं पेडागोजी के। अब पेडागोजी के लिए भी क्या चीज आपको चाहिए, देखो अगर मैं बात करूं आपकी पेडागोजी की, खासकर आपकी हिंदी और की बात करूं, ठीक है, क्योंकि बाकी दूसरे एग्जाम में मिलती जुलती है, यार इसका स्टैंडर्ड देखने को मिला है।
जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है, वरना एकदम रद्दी हिंदी पूछी जाती थी, यानी जो पेडागोजी पूछी जाती थी हर लैंग्वेज की पेडागोजी बिल्कुल रद्दी, मतलब वही घिसे पीटे टॉपिक, वही घिसे पीटे कंसेप्ट, आसान आसान से टॉपिक। लेकिन जब से पेपर आपका ऑनलाइन हुआ है, सीबीएसई ने इतना बढ़िया स्टैंडर्ड रख दिया आपकी लैंग्वेज का। हम लोगों को भी, यानी अगर मैं खुद की बात करूं, मुझे भी बहुत मेहनत लगी थी शुरू में। सीबीएसई की किताबें पढ़ी, एग्जाम्पलर पढ़े, यहाँ से कंटेंट लिया, कभी इग्नू की किताबें पढ़ी, अच्छा यहाँ से पूछ रहा है तो सोचो टीचर की मेहनत करवा दी, वरना घिसा पिटा कंटेंट पहले देता था। तो आप लोगों के पास एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने चाहिए, और दूसरी चीज आपके पास सीबीएसई की किताबें होनी चाहिए। यहां से आपको ये पेडागोजी देखने को मिल जाएगी जिसका स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर आप लोग इस भाई साहब को पकड़ सकते हो, सचिन नाम के आदमी को, ये आपकी करा सकता है, ठीक है। या बैच वगैरह के थ्रू पढ़ रहे हो तो उस टीचर से आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, क्योंकि पेडागोजी का जो ज्यादातर कंटेंट है मेरे दिमाग में और मेरे रजिस्टर के अंदर आपका भरा हुआ है, ठीक है। तो ये यहां पर आपके पेडागोजी की, उसकी लैंग्वेज की बात होगी। अब मैं बात करता हूं आपका अगला सेक्शन पेडागोजी का, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो, पेपर सेकंड हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें आपको पेडागोजी देखने को मिलती है। और मैं आपसे बिल्कुल चैलेंज करके कह रहा हूं, कोई भी दुनिया के अंदर ऐसी किताब लेकर आ जाओ जो आपको पेडागोजी के अंदर महारत हासिल करवा देगी। तो पेडागोजी के लिए भाई अपना एक टीचर सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको बता सके कि आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है। अगर बच्चे का क्लास में इंटरेस्ट नहीं लग रहा है तो उसके इंटरेस्ट को कैसे लेकर आना है क्लास में, बच्चों को कैसे एंगेज करना है, कैसे रियल लाइफ से कनेक्ट करके उसको पढ़ाना है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग कोई टीचर पकड़ सकते हो और उसके साथ में पीवाईक्यू आपके पास होनी जरूरी है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने ये भाई साहब सचिन सर पकड़ लिए, तो क्योंकि अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं, क्योंकि मैंने बहुत सारी गवर्नमेंट जो ट्रेनिंग्स होती है, ठीक है, जिसमें बच्चों को कैसे टैकल किया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, किन माध्यम से पढ़ाया जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट जो आपकी ट्रेनिंग होती है ना, उसके अंदर ये नहीं है कि मान लीजिए कोई एनजीओ आया और एनजीओ के थ्रू उसने कोई चीज बता दी, जी नहीं, उसका इंप्लीमेंटेशन होता है वो बहुत बड़े बड़े अधिकारियों के थ्रू और बहुत बड़े विद्वानों के थ्रू, वो यहाँ पर खुद ट्रेनिंग देते हैं। तो उन ट्रेनिंग का मैं हिस्सा रह चुका हूं और उसी के आधार पर मैं आपको पेडागोजी यहाँ पर पढ़ाता हूँ, जिसका और कोई तरीका नहीं है। किताब से पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। टीचर के थ्रू पढ़ोगे, जिसको नॉलेज होगी, डिटेल में नॉलेज होगी, तो आप लोग यहाँ पर महारत हासिल कर जाओगे पेडागोजी के अंदर। और सबसे आसान आपको चीज जो लगेगी वो आपको पेडागोजी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हो, लेकिन पीवाईक्यू आपके पास होनी चाहिए और इस भाई साहब को मत छोड़ना अपने एग्जाम तक, ठीक है। तो देखिए जो जितनी मेन चीजें थी वो यहाँ पर मैंने बताई, लेकिन अभी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, अभी जो आपका जनवरी के अंदर एग्जाम हुआ, बहुत सारे बच्चों की शिकायत आई कि सर जब हम पेपर के अंदर बैठे थे तो हमें जो पेपर है काफी लेट हमको पेपर दिया और हमसे पेपर पहले ही ले लिया, ठीक है, मतलब टाइम पर ले लिया, कुछ टाइम पहले ले लिया, तो सर हमारा काफी टाइम वेस्ट हो गया। पहली ये समस्या देखने को मिली, जिसके ऊपर सीबीएसई को संज्ञान लेना चाहिए और मैं भी कोशिश करूंगा अपने थ्रू कि इस बात को उनके संज्ञान में डलवाइए। और ये भी बात कहूंगा, कितना भी संज्ञान में डलवा दो, करने के वो कुछ है नहीं, चलाते अपनी मनमर्जी है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, अगर एग्जाम के अंदर एग्जामिनर आपको लेट आपको पेपर देता है, कॉपी देता है, तभी वहां पर उस चीज को विरोध कर देना कि भाई टाइम से हमको दो। क्योंकि कुछ आपकी क्लास के अंदर घड़ी भी नहीं देखने को मिलेगी, एग्जाम के अंदर लेकर नहीं जाओगे तो आप लोग अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। और बहुत से बच्चों का फेल होने की वजह बनी थी टाइम मैनेजमेंट। तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। पेपर अब आपका ऑफलाइन होता है, जितना कोशिश करिए एक ओमार शीट अपने पास रख लीजिए और पेपर लगा के खूब देखिए। अभी अभी मैं नागेंद्र की बात कर रहा था, इससे पहले जो लड़की आई थी, उसका मेरे नाम ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, अपनी मम्मी के साथ वो आई थी। उसने कहा सर पेपर से पहले लगभग हफ्ते 10 दिन पहले तो मैंने खूब अपने प्रैक्टिस करे, ठीक है, कि ये पेपर ये सेट लगा लिया, ये सेट लगा लिया, तो सर मेरी इतनी स्पीड बढ़िया बन गई थी, मुझे एग्जाम के अंदर दिक्कत नहीं आई टाइम की। वरना सीटेट के एग्जाम में आपको टाइम की दिक्कत आती है, और खासकर अगर एग्जामिनर इस प्रकार, वो इन्विजिलेटर आपके सामने इस प्रकार की दिक्कत कर दे, लेट पेपर दे दे, तो आपके सामने और समस्या। तो आपको ध्यान रखना, टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। फॉर एग्जांपल 7 तारीख को आपका एग्जाम है, 7 जुलाई को, तो 1 तारीख से अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना टाइम मैनेजमेंट की, ठीक है। तो ये मेरे सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर जो मैं पूरा कोर्स देता हूँ, सारा कंटेंट देता हूँ, उसी के अंदर अपने मॉक टेस्ट भी देता हूँ, ताकि बच्चा ऑनलाइन एग्जाम को भी लगाकर अपनी तैयारी कर ले। लेकिन साथ में ओमार शीट के ऊपर गोली भी भरते जाना, इन गोलों के अंदर भी कई गलती हो जाती है। तो कुल मिलाकर अपना टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छी तरीके से करना है, चाहे आप लोग 130 लाओ, 140 लाओ, या एग्जाम पास भी करना हो, वरना ये बड़ी गलती यहाँ पर आप लोग यहाँ पर कर दोगे, ठीक है। तो देखिए जितनी भी चीजें थी एक एक करके मैंने आप लोगों के सामने शेयर करी। सब्जेक्ट वाइज आपको चीजें बताई कि किस सब्जेक्ट में से क्या चीजें पूछी जाती है, कहां से पूछी जाती है, कौन सी किताबें पढ़नी होती है और क्या गलतियों से आपको बचना पड़ता है, वो सभी चीजें एक एक करके मैंने आपके सामने शेयर कर दी। जैसे ही मेरे यूट्यूब के ऊपर क्लास चलेगी तो एक एक सब्जेक्ट जब मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, आपको चीजें क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। एक मैं सीडीपी की सिलेबस वीडियो आपके सामने शेयर कर दूंगा, एक डेमो भी हो जाएगा, जो नए बच्चे आए हैं उनको पता लग जाएगा, वरना सोचेंगे कौन टीचर है, ठीक है।
ठीक है। और बाकी आप लोग अगर बैच में एनरोल करना चाहते हो तो ये कर सकते हो। तो इसके अंदर भारी संख्या में हर साल ही बच्चे अपना एडमिशन लेते हैं और एक जगह बैठकर सारा कंटेंट उनको मिल जाता है, सारे टीचर मिल जाते हैं और आराम से पढ़ते रहते हैं। और 1 साल तक की इसकी वैलिडिटी होती है। इसी के अंदर आपको चाहे जो मेरे वाले सीटेट के नोट्स हो जिनके अंदर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते हैं, चाहे आपका एनसीईआरटी का कंटेंट मिलता है, ठीक है। सीटेट की बुक जो मेरी आएगी, सभी सीटेट की किताबें आएगी, उसकी पीडीएफ फाइल इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, लाइव क्लास, मॉक टेस्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, बाइलिंगुअल बैच होता है, डाउट क्लास, ये सब इसी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। एक बार तैयारी करो बढ़िया तरीके से, सीटेट के एग्जाम को पास करो, लाइफ टाइम तक के लिए आपका वैलिड होता है। दोबारा आप मुड़ के मत देखना, जब कभी भी इसकी जरूरत आगे के एग्जाम के लिए हो, डिजिलॉकर में जाकर अपना जो भी मार्कशीट सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर अपलोड कर देना, दोबारा सीटेट मत देना, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जितनी मेन बातें थी वो सभी मैंने आपके सामने शेयर कर दी। फिर भी आपका कोई सवाल बच जाता है तो जल्दी से मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है सर, बीपीएससी का कोर्स लिया है, सीटेट ज्वाइन करना है। अच्छा, बीपीएससी का पहले ले लिया आपने, ठीक है भाई पहले सीटेट वाले की तैयारी कर लो आप लोग, ठीक है। यूट्यूब पर क्लास भैया अभी आपकी मैं लगाऊंगा, थोड़ा सा ये बीपीएससी वालों बच्चों का एग्जाम हो जाए, क्योंकि इनका 15 तारीख को यार एग्जाम है। आप लोग देख रहे हो बड़ी बड़ी मैराथन क्लास चल रही है, तो ये 2-4 दिन फ्री हो जाए, यूट्यूब पर भी मैं क्लास लगाऊंगा। और एप्लीकेशन पर मेरी क्लास 20 तारीख से शुरू हो जाएगी, मतलब मेरी नहीं, सभी टीचर्स की क्लास 20 तारीख से शुरू हो जाएगी, जिसको आप लोग सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। ये सभी मैंने आपके सामने चीजें शेयर कर दी, उसके लिए बेफिक्र रहिए। ये भाई आपका सब जगह खुलेगा, चाहे लैपटॉप चला रहे हो, कंप्यूटर चला रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, सभी जगह आपका कोर्स ये चलता है, ठीक है। ठीक है। हाँ, पिछले वाला कोर्स एज इट इज आपका रहेगा, मैंने टाइम बढ़ा दिया, ठीक है। हालांकि टीम ने कहा था कि सर वो एप्लीकेशन के अंदर फिर वो समस्या आएगी, बार बार बच्चे को करेंगे, मैंने बढ़ाओ 2 बच्चों को, ठीक है। और बताइए जल्दी से। ठीक है सर, मेरा हो गया 102 नंबर आए हैं, ठीक है। अब चलो मान लिया 102 नंबर आपके आ गए, ठीक है। हालांकि कोई इतना बड़ा ज्यादा स्कोर तो है नहीं, लेकिन ठीक है, आपके 102 नंबर आ गए। अब दोबारा सीटेट की तैयारी मत करो, आगे के एग्जाम के लिए तैयारी करो, ठीक है। क्योंकि सीटेट में मान लीजिए आपके पास हो गए हो या 102 नंबर भी अगर आ गए, तो दोबारा इस एग्जाम के लिए इस पर ध्यान मत लगाओ, आगे के एग्जाम के लिए तैयारी करो, ठीक है। सीटेट सीटेट का खेल मत खेलते रहो, ठीक। और पूछो जल्दी से। ठीक है। बुक कब आएगी यार? बुक जल्दी काम चल रहा है, ठीक है। तो मुझे जो अभी टाइम लग रहा है, तो हफ्ता भर तो मुझे कंटेंट को फाइनल करने में लग जाएगा, क्योंकि मैं खुद ही लगा पड़ा हूँ बुक के अंदर, ठीक है। क्योंकि आपको बेस्ट देनी है तो मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा, ठीक है। सर अगस्त बीपीएससी का एग्जाम रहेगा और सीटेट का भी, दोनों रहेंगे भैया आपके, ठीक है। बेफिक्र रहिए, अगस्त वाला भी आपको एज इट इज मिलेगा जो बैच रहेगा, इनफैक्ट आपको अपडेट वाला भी मिल जाएगा और ये सीटेट वाला भी आपको मिलेगा। जो बच्चा इस बार सीटेट वाला बैच लेता है, अगले जो साल भर है ये आपके लिए ऐसी कोर्स रहेगा। इनफैक्ट अगर मान लीजिए आप लोग सीटेट का एग्जाम पास कर देते हो और उसके बाद जो भी आप लोग मेन एग्जाम में बैठते हो, जिनसे आपको जॉब मिलती है, उस पर भी आपको 20% डिस्काउंट उन कोर्स के ऊपर आपको मिलेगा। यानी मेरी हमेशा एक कोशिश रहती है कि अगर मैं मान लीजिए बैच लॉन्च करता हूं तो उसके अंदर बच्चों को इतनी चीजें दे दी जाए, इतनी मिनिमम कॉस्ट के अंदर उसको बेस्ट कंटेंट दे दिया जाए और अच्छी खासी क्वांटिटी में दे दिया जाए, फिर बच्चों को 1 रुपया भी लगाने की जरूरत ना पड़े। ये मेरी पूरी कोशिश होती है, ठीक है। और बताओ भाई, ये इसकी तैयारी करो या स्टेट की करो, ठीक है। अभी फिलहाल स्टेट की करो जो आपके अगस्त के अंदर प्रस्तावित है। चलो भाई, और कोई आपका सवाल है पूछ लेना, एक मैं वीडियो बना दूंगा। और ये पेपर को यार मैं एनालिसिस करा देता हूँ, ठीक है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड मैं दोनों का एनालिसिस आपके साथ करा देता हूँ, जो जो इसके अंदर सब्जेक्ट है इनकी भी एक वीडियो में बना दूंगा। आपको पता लग जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस अप्रोच के थ्रू पूछा जा रहा है और किस किस माध्यम से पूछा जा रहा है। तो पहले मैं पेपर को एनालिसिस करा देता हूँ, ठीक है। एक सीडीपी की सिलेबस वीडियो बना देता हूँ, कौन कौन से टॉपिक कहाँ से पूछे जा रहे हैं, क्या पढ़ना है, क्योंकि बाकी के एग्जाम में भी वो आपको हेल्प करेगा। एक मेरी डेमो वीडियो के रूप में भी हो जाएगी, नया बच्चा देख लेगा कि ये सचिन सर कौन सी बला है, ठीक है। तो पहले मैं पेपर को भी एनालिसिस कर देता हूं आपके सामने, आपको पता लग जाएगा पीवाईक्यू को सोल्व करके कि हाँ भाई ये पेपर आता है, और पेपर का सिलेबस पता लग जाएगा। फिर आप लोगों के पास तरीका है, यूट्यूब से पढ़ना चाहे यूट्यूब से पढ़ लीजिए, जो मेरी क्लास रहेगी, और बैच के थ्रू एक साथ सारा कंटेंट जिसमें सभी टीचर्स मिले तो उसके थ्रू भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो सभी मैंने यहाँ पर आपके ले लिए, मोस्टली यही होते हैं। इस पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और आपको ये पता लग गया भाई अब हमको पढ़ना क्या है और कैसे कैसे हमको पढ़ना है। और 2-3 दिन ये सर्च कर लीजिए कि आपको ये जो कंटेंट है कहां से मिलेगा। मान लीजिए आप बैच लेते हो, फिर तो सर्च की जरूरत ही नहीं, एक जगह सभी मिल जाएगा। अगर मान लीजिए सेल्फ स्टडी के थ्रू करना चाहते हो तो फिर देख लीजिए भाई, एनसीईआरटी लेनी है तो चलो यार ऑनलाइन में डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। फिर उनके नोट्स बनाऊंगा, ठीक है। पीवाईक्यू के लिए फिर मार्केट के अंदर कोई किताब जाऊंगा, तो उसमें अपना 3-4 दिन लगा लीजिए। तो मैं यहाँ पर कभी फोर्स नहीं करता कोर्स के लिए, क्योंकि बिना फोर्स करे ही ऑलरेडी बच्चा इतना एडमिशन लेता है। तो आपकी चॉइस है, कोर्स के थ्रू जाना चाहे चाहे अपनी सेल्फ स्टडी के थ्रू जाना चाहे, बट आपको पढ़ना दोनों जगह पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और
जिसमें मैं आपको पेपर के एनालिसिस कराऊंगा और सीडीपी के सिलेबस के बारे में एक आपको वीडियो दूंगा, और उसके बाद फिर आगे की तैयारी हम लोगों की चलेगी। और बेफिक्र रहना, जो जो चीजें आपको बता रहा हूं अगर आपने उतनी भी कर ली ना, पेपर पास नहीं होगा, बहुत बढ़िया नंबर से आप लोगों का पेपर पास होगा, इतना मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं। लेकिन बस उन गलतियों से बचना है जो शुरुआत में मैंने आपको गलतियां बताई। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।